अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल के अंदर। तो ये आज मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं प्राइम फैक्टर्स वाला जो चैप्टर है D1 में अपडेटेड एडिशन वाला जो अपडेटेड एडिशन में ये बुक है D1 की, और इसकी एक्सरसाइज 1A का आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ लेते हैं। क्या है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कॉम्पोजिट नंबर एंड फाइंड देयर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। तो हमें पूछा गया है कि हमने बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्पोजिट है, कौन सा प्राइम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कहते किसको हैं। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली two factors, which is 1 और itself। आप इस 2 के ऊपर गौर ना कीजिएगा, आप सिर्फ ये समझिए कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 होता है या वो खुद होते हैं। ठीक है, और कॉम्पोजिट नंबर जाहिर सी बात है इसके ऑपोजिट होंगे। कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which have factors other than 1 और itself। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी और कॉम्पोजिट नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन याद है तो एग्जैक्ट तो एब्सोल्युटली आपको कॉम्पोजिट नंबर्स आपको याद होंगे कि ऑपोजिट नंबर हैं। तो आपको या तो प्राइम नंबर्स की याद कर लें या कॉम्पोजिट नंबर्स की। प्राइम ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसका पहला जो पार्ट है वो हमने बताना है कि 87 क्या प्राइम है या कॉम्पोजिट है। तो हम देखते हैं ये 87 क्या है। ए पार्ट 87 आपको पता कराने के लिए कि प्राइम है या कॉम्पोजिट है, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 87 लिखेंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। 87 डिवाइड बाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 29, और अब 29 किसी भी टेबल के अंदर नहीं आता, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 29 इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स 3 और 29 है। ठीक है ना, इसका फैक्टर 1 तो है, लेकिन उसके अलावा भी 2 फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। आप समझेंगे स्टेप 1 है और इसका स्टेप 2 है। 1 मल्टीप्लाई 87 इज इक्वल टू 87, और 29 मल्टीप्लाई बाई 3, ये भी 87। इस तरह एरोज आपने करनी है ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा आपको ईजी हो जाएगा पता लगाना जो इस 2 एरो के दरम्यान है, वो आपने लिख देना है फैक्टर्स ऑफ 87 आर 1, 29, 8 एंड 3। तो अब चूँकि हमें पता है डेफिनेशन कॉम्पोजिट नंबर्स की कि उसके फैक्टर्स 1 या उससे ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1, 29, 8 एंड 3। तो ये हमारे पास आ गया कॉम्पोजिट नंबर। इसके साथ हम लिख लेते हैं कॉम्पोजिट। ठीक है, तो ये हमने कॉम्पोजिट नंबर लिख दिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ, जो कि है 67। अगर हमें 67 को पता करना है कि ये क्या है, तो 67 हम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर B67। तो हमें फिर वही करना पड़ेगा स्टेप 1 67। तो मैं कैलकुलेटर पर कर लेता हूँ। 67 ना ही 9 के टेबल पे आता है, ना ही 8 के टेबल पे आता है, और ना ही ये जो है 7 के टेबल पे आता है। तो डेफिनेटली हम इधर लिख देते हैं 67 और 1, और दूसरे स्टेप में हम लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई 67। अब
अब ये या तो इसका फैक्टर 1 है या ये खुद है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, प्राइम नंबर। ये हो गया हमारे पास प्राइम नंबर। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ, जो कि 73। हम इसको सेम तरीके से चेक कर लेते हैं। पहला स्टेप है इसका रेड बनाना है 73 में, और इसको हम चेक कर लेते हैं। 73 डिवाइड बाई 9 के टेबल पे आता है, ये 8 के टेबल पे भी नहीं आता, और डेफिनेटली आउटपुट टेबल ऐसा इसके साथ नहीं है, तो जिसमें ये हो तो ये भी है प्राइम नंबर। तो हम इधर लिख लेते हैं 73 1। तो दूसरा स्टेप 1 मल्टीप्लाई 73। अच्छा, ये जो मैं स्टेप 1 ये कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, वरना इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, आप खाली ये वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। और जो है ये स्टेप आपने नहीं करना। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इसलिए ये करा रहा हूँ ताकि स्टेप एक ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और ज़्यादा अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो आपको सही तरह मतलब वो समझ नहीं लगेगी, तो इसलिए ये आपकी मर्ज़ी, आपने करना है या नहीं करना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। तो पार्ट नंबर डी है हमारे पास 91। तो जब जिस नंबर के एंड में 1 आता है, बहुत सारे चांसेस होते हैं, या तो वो 3 के टेबल में आएगा या वो 7 के टेबल में आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं इसे के कैलकुलेटर में डाल के। नहीं, ये नहीं आ रहा, ये देखें नहीं आ रहा। तो हम 7 के टेबल पर चेक करते हैं। 91 डिवाइड बाई 7, हाँ जी आता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये है कॉम्पोजिट नंबर्स। 7 13 और 13 1। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 मल्टीप्लाई 91। 1 ज़रूर लिखना है आपने, इसके 1 ज़रूर लिखना है, और फिर आपने ये जो बाय नंबर है वो लिखने हैं, मल्टीप्लाई बाय 13 91 91। तो यहाँ पर डेड है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फैक्टर्स आर 1 91 7 एंड 13। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।